तो वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। इसका सही आंसर है दंत। अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों प वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। इसका सही आंसर है ओष्ठ। प बोलिए, ओष्ठ आ जाएगा आपका। तो इसका जो प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन है आपके सामने। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, छ, त्र, ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छ, त्र, ज्ञ ये कौन सा व्यंजन है? इसका सही आंसर है संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? ये आपके सामने ऑप्शन है। पुस्तक में बताना है कौन सा शब्द है। तो इसका सही आंसर है तत्सम। अगला प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है? आग बताइए, आग कौन सा शब्द है? ये है आपका तद्भव। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी, पृथ्वी बताइए, पृथ्वी कौन सा शब्द है? इसका सही आंसर है तत्सम। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे, टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल, टेबुल में बताइए, ये विदेशज है। टेबुल कैसा शब्द है? विदेशज। आगे बढ़ते हैं, नाक कौन सा शब्द है? नाक यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। नाक जो है रूढ़ शब्द है। आगे बढ़ते हैं, फूल कौन सा संज्ञा है? फूल में कौन सी संज्ञा है बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है जातिवाचक संज्ञा। फूल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी, ये आपका ऑप्शन है। ईमानदारी में बताइए, भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी में भाववाचक संज्ञा। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर बताइए, योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है लंबोदर। अगला प्रश्न है, सोना कौन सा संज्ञा है? सोना, सोना जो है कौन सी संज्ञा है? आपके सामने ये ऑप्शन है सोना। तो बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, मैं कौन सा पुरुष है? मैं में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। मैं में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है? आप जो है कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर है निश्चयवाचक सर्वनाम। आप में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प बताइए, तत्सम। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम। इसका सही आंसर है तत्सम। अगला प्रश्न है, ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल बताइए, देशज, विदेशज, तद्भव। तो ये विदेशज शब्द है। ख्याल जो है विदेशज शब्द है, विदेश से आया हुआ है। अगला है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ बताइए, तेंदुआ देशज है, अपने यहाँ का है, देशज। तेंदुआ जो शब्द है वो देशज शब्द है, अपने यहाँ का शब्द है। अगला प्रश्न है, गोल विशेषण है। गोल विशेषण बताइए कौन सा है? ये गुणवाचक विशेषण है। गोल जो शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, कोई, कोई बताइए, कोई कैसा विशेषण है? कोई जो है सार्वनामिक विशेषण है। कोई जो शब्द है वो सार्वनामिक है। अगला प्रश्न है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। तुम जा रहे हो वर्तमान काल में है। अगला प्रश्न है, नाक कौन सा लिंग है? ये आपके सामने ऑप्शन है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये अभी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्त्रीलिंग। नाक जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। समास की संख्या जो है वो 6 है। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों समास, संधि, ये सारा मैं आपको लोग को डिटेल से पढ़ाऊँगा। अभी ये आपका प्रश्न जो सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन में बताइए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। प्रति, इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। अगला है,
देशभक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों देश में भक्ति में देश के लिए भक्ति होता है, के लिए, ठीक है। तो के लिए किस में आएगा? तत्पुरुष समास में। तो देशभक्ति मतलब तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है नीलकंठ कौन सा समास है? अगले प्रश्न में देखिए नीलकंठ कौन सा समास है? तो नीलकंठ में तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे आपका जो है नीलकंठ किसको बोलते हैं? शंकर भगवान को। तो जहाँ तीसरा अर्थ निकले उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य डैश वाला आ गया, देखिए द्वंद्व समास होगा। अगर बीच में हाइफन लगा है तो द्वंद्व समास होगा उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर, ठीक है। जब संख्यावाचक होता है उसमें तो उसमें द्विगु समास होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो द्विगु समास होगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है इसमें बताइए? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो नहीं आ गया तो निषेधवाचक वाक्य होगा। कैसा होगा? निषेधवाचक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होते हैं जब नहीं वगैरह आता है तो। अगला प्रश्न है ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? तो ये विस्मयवाचक वाक्य होगा। देखिए ओह अचानक से जब कोई चीज़ निकलती है अचानक से कोई, तो वहाँ पे ये आता है आपका विस्मयवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? इसका सही आंसर है संकेतवाचक वाक्य। संकेत दे रहा है ये, ठीक है। तो जब तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा, तो संकेतवाचक वाक्य होगा। अगला है तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, तो ये आपका होगा इच्छावाचक वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? इच्छावाचक आप। अगला प्रश्न है रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? ये ऑप्शन है आपके सामने। तो ये है कर्ण तत्पुरुष, क्योंकि रस से भरा होगा तो कर्ण हो जाएगा इसमें, कर्ण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष है? स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष है? तो इसका सही आंसर होगा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष होगा इसका, ठीक है। स्वर्ग को प्राप्त होता है। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव, तो यथा जो शब्द है वो अव्ययी भाव, प्रथम पुरुष इसमें प्रथम जो होता है वो प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव इसका प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है वीणा पाणी कौन सा समास है? तो दोस्तों जब तीसरा अर्थ निकले, वीणा पाणी किसको कहते हैं? सरस्वती जी को ना। तो तीसरा अर्थ निकले तो बहुव्रीहि समास होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है दुवन्नी कौन सा समास है? देखिए कन्नी, दुवन्नी, तियन्नी ये सब जो है द्विगु समास में आपका आ जाएगा। द्विगु समास संख्यावाची होता है ना, तो जिसमें संख्या होगा द्विगु। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों पदबंध जो होते हैं उनके प्रकार की संख्या पूछ रहा है कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर है 3। पदबंध जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों डिटेल जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें सब बताएंगे आपको। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये बताइए इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो मंत्रिमंडल देखिए इसमें जो लिखा हुआ है वो अशुद्ध है। बाकी सब एकत्र, नीरस, योगिराज ये जो है सही है, लेकिन मंत्रिमंडल में त्र पे जो मात्रा लगा हुआ है वो अशुद्ध है, वो गलत है। अगला प्रश्न है अशुद्ध, इसमें भी बताइए ना है आपको। साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो दोस्तों इसमें जो साप्ताहिक होता है तो ए ऑप्शन जो होगा इसमें वो अशुद्ध होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अशुद्ध बताइए। अशुद्ध शब्द कौन सा? इससे अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो इसमें देखिए अनुकूल जो लिखा हुआ है वो सही है, नक्षत्र जो है इसमें गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध है ये नक्षत्र जो लिखा हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों शुद्ध व शुद्ध पूछते हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, कि कौन सा शुद्ध पूछ रहा है, कौन अशुद्ध पूछ रहा है। अगला प्रश्न है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें बताइए आग का पर्यायवाची नहीं है। तो विपथका जो होगा, विपथका आग का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी सारे जो है वायु सखा ये सब आपका हुतासन, विवाह, वसु ये सब आग के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए इच्छा का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है। तो इसमें जो है यातना जो है आपका, यातना सही है। यातना इच्छा का पर्यायवाची नहीं, किसी को यातना दिया जाता है, ठीक है। तो यातना इसका जो होगा आपका सही होगा। यातना इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से बताइए पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पानी का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? पानी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर होगा सर।
ठीक है, सर पानी का प्रयोजन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है जो घर का पर्यायवाची? तो इसका सही होगा पावक। पावक तो वाक का होता है ना। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण बताइए कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके सामने ऑप्शन है 2, 4, 6, 3। तो इसका सही आंसर होगा 4। विशेषण जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। सब डिटेल जब मैं बताऊंगा, पूछता है ये संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, विशेषण के प्रकार। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हमेशा पूछते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है दोस्तों। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि जब मैं इसका डिटेल जब आपको पढ़ाऊँ तो उसमें आपके तैयार हो सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सर्वनाम, ये आपके सामने ऑप्शन आ गया। तो सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के प्रकारों की संख्या है 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, 7। उत्पत्ति के आधार पर बताना है कि शब्दों के कितने भेद, तो इसका सही आंसर 4 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से, ये आपके सामने ऑप्शन है, तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रचना के आधार पे, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे ये सब पूछता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देने की बात है। ये एक बार जब हम पढ़ाएंगे डिटेल तो उसमें सारा आपको बताएंगे हम, ठीक है, कि रचना की दृष्टि से कौन सा है, उत्पत्ति की दृष्टि। तो ये आपका 3 सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलने से पहले दोस्तों, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो इसको जो है आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों, ताकि और लोगों तक ये प्रश्नों की सीरीज उन तक पहुंच सके, वो लोग भी इन प्रश्नों से अछूते ना रहें। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दोस्तों संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। संज्ञा के भेद 5 हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद होते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा कुलीन। कुलीन जो है संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण शब्द है, इसका सही आंसर होगा कुलीन। अगला प्रश्न है, यथा समय में कौन सा समास है? यथा, देखिए यथा जब आएगा ना तो प्रथम पद प्रधान हो गया, तो किस में होता है? अव्ययी भाव समास में। प्रत्येक समास है, प्रत्येक में बताइए, प्रत्येक में प्रति आ गया ना, प्रतिधन एक करेंगे तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा, प्रत्येक। अगला है तिरंगा। तिरंगा में कौन सा समास है? दोस्तों तिरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई लोग दिगु लगाएंगे, लेकिन ये बहुव्रीहि समास है तिरंगा, ठीक है। तिरंगा हमारे झंडे को कहते हैं, तो बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए कवि, कवित्री, कवियाणी, कवियत्री। देखिए कवियत्री लिखा हुआ है, सही वाला कौन सा होगा? मात्रा स्पेलिंग देखना है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, कवित्री होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप बताना है आपको। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है इसमें? तो सूर्या कहते हैं, सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है, ठीक है। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका संबंध, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। तो आपका होगा इसमें अपादान, क्योंकि अलग हो रहा है ना, पेड़ से फल गिरा, तो अलग होने में अपादान होता है। अगला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा करण कारक। से आ गया ना, तो करण से होता है, ठीक है। कारक याद कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को जो बताना है वो कर्म को होता है, कर्म जो होता है वो उसका होता है चिन्ह को, तो इसमें जो होगा कर्म सही होगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दोस्तों ये बहुत आसान है, आपको पता ही होगा। अध्यापक का क्या होता है? अध्यापिका, इसमें सही आंसर होगा अध्यापिका ही। अगला प्रश्न है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायक, नायक मूवी देखे हैं दोस्तों, तो नायक का होगा नायिका। नायिका, रानी मुखर्जी थी ना नायिका उसमें। अगला प्रश्न है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या? ये बढ़िया है क्वेश्चन। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। महाशया होगा, सी ऑप्शन, महाशया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या था, क्या होगा बताइए। नेतिन, नेत्री, नेताजी, नेत्री होगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेतिन मत लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दाता, दाता का क्या होगा, दात्री होगा, दात्री, कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, दात्री। आगे बढ़ते हैं इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। इंद्र का बताइए। इंद्राणी, इंद्राणी लगाइएगा, इंद्राणी मत लगा दीजिएगा, इंद्राणी। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इंद्राणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ईय का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों ईय जो शब्द है, अक्षर है, इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो तालु होगा इसका। ईय का पंचमा अक्षर है ये, तालु इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऊ ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है। ऊ आप बोलेंगे आपका आ ही जाएगा, ऊ ऊष्ट होगा इसका उच्चारण स्थान ऊ का, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है। समुच्चय देखिए, देख के बताइए, इसका सही आंसर बी होगा, सम धन उत धन आय, समुच्चय, समुच्चय होगा, बी वाला इसका ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही संधि विच्छेद जो होगा आपका सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय इसका सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा। ये देखिए ऑप्शन नहीं है, मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन अब ऑप्शन आ गया है, तो सूर्य प्लस उदय होगा आपका सूर्योदय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सूर्य प्लस उदय, सी वाला ना, हाँ सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों। मैं आपके लिए क्वेश्चन और भी क्वेश्चन लाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महेंद्र का सही संधि विच्छेद बताइए, इसमें क्या होगा। महेंद्र का, महेंद्र का क्या होगा, महाधन इंद्र, महेंद्र। क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। क्या में बताना है आपको कि इसमें कौन सा निपात है, ऑप्शन है आपका। तो क्या आप जा रहे हो तो प्रश्नबोधक होगा, प्रश्नबोधक निपात होगा, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नबोधक इसमें जो होगा आपका निपात होगा। दोस्तों निपात वगैरह भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं तैयार कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को मैं डिस्क्राइब करके पूरा एकदम विस्तृत वर्णन करके, ताकि एक ही वीडियो में आपका पूरा सब हिंदी तैयार हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात होगा। मैं भी यह जानता हूँ, भी में कौन सा निपात होगा, तो ये देखिए जोर दिया जा रहा है, तो बलदायक निपात होगा ये। इसमें कौन सा निपात होगा, बलदायक, जब किसी चीज़ पे जोर दिया जाए ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत, मत में कौन सा निपात है, तो आप तो समझ रहे होंगे। इसमें मत मतलब निगेटिव बोल रहा है, तो निषेधात्मक होगा ये, निषेध बोधक निपात का प्रयोग इसमें हुआ है, झूठ मत बोलो। अगला है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है, तक बताना है आपको कौन सा निपात है। तो इसमें भी देखिए बल दिया जा रहा है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तो बलदायक निपात होगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही बताना है, तो बलदायक इसमें भी आएगा, बलदायक निपात होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें ही मतलब उस पर बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, तो आपका इसमें बलदायक निपात होगा। अगला प्रश्न है काश आज वर्षा होती, देखिए काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है, इसमें बताना है, तो विस्मयादि है, विस्मयादि बोधक इसका सही आंसर होगा, काश आज वर्षा होती। ठीक है, तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं निपात देखिए कितने प्रकार के होते हैं। निपात तो 9 प्रकार के होते हैं, निपातों की संख्या जो होती है वो 9 होती है। सारा डिटेल जब मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों ना, तो उसमें सब बता दूंगा आपको कि क्या है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश बताना है आपको कि उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है। उर्वरा आप जानते हैं, उर्वरा भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, उसको हम उर्वरा कहते हैं। ठीक है, व्याकरण जानने वाला, जो व्याकरण को जानता है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, व्याकरण, व्याकरण होगा, इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाल बजाना का अर्थ क्या है, गाल बजाना, गाल बजाना मतलब हो गया आपका गाली देना, बी ऑप्शन सही होगा, गाल बजाना, बहुत गाल बजाओ तट।
अगर मगर करना का क्या अर्थ है? अगर मगर करना मतलब कि बहाने बनाना। अगर मगर करना, इसका सही आंसर होगा बहाने बनाना। इसमें बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद में कौन सा शुद्ध है? तो इसमें जो है आपका बी वाला सही है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो बी ऑप्शन है इसका वो सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें बताइए सुषुप्त में कौन सा शुद्ध है? इसमें जो लिखा हुआ है आपका सी वाला सही है। इसमें सुषुप्त देखिए सी वाला। तो एक ध्यान दे दीजिए एक बार कि कौन सा मतलब कैसे लिखा हुआ है, इसका सही क्या होगा, एक बार ध्यान में देख लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, वो आएगा, लग जाएगा सही। ठीक है। ज्योत्सना बताइए, ज्योत्सना कौन सा सही होगा? इसमें ज्योत्सना में बी वाला इसमें सही होगा। ठीक है। तो भी आधा रहेगा, उसमें 100 भी आधा रहेगा। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ज्योत्सना जो है इसमें जो है आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द क्या है? इसमें देखिए संपूर्ण लिखा हुआ है, कौन वाला संपूर्ण इसमें सही है? सी ऑप्शन, सी जो है इसमें सी वाला संपूर्ण सही है इसमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद, दयानंद, दयानंद में क्या है? दीर्घ संधि है। ठीक है। जब संधि पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा बताएंगे आपको सारा, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, सब संधि के 3 प्रकार होते हैं ना, तो उसमें सारी संधियाँ जब पढ़ाएंगे तो उसको एकदम ट्रिकी बेस्ड पढ़ाएंगे ताकि आपको मतलब ऐसा रहे कि वो याद हो जाए। ठीक है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस, कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। आपकी कपीस में कौन सी संधि है? इसका दीर्घ संधि होगा। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। कपीस शब्द जो है प, देखिए प पर है ना ये मात्रा, तो वो आपका आ जाएगा कपीस। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए सदैव में जो है वो स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ठीक है। अब स्वर में ये वृद्धि संधि है। ठीक है। सदैव जो है जब स्वर के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। सन्मत, सन्मत का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा सन्मत का बी वाला होगा, सत धन मति। ठीक है। सत धन मत से क्या बन जाता है? ठीक है, सन्मत बन जाता है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है। उसमें जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें आएगा आपका संधि विच्छेद में, तो सत धन मति होगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का बताइए। इति धन आदि, इति धन आदि से क्या बन जाएगा? इत्यादि बन जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो गुरुपदेश, गुरुपदेश जो है उसमें वृद्धि संधि नहीं है, बाकी सब में ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला है दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? इसमें बताइए। ऑप्शन है आपका दीर्घ संधि, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, दैत्यारी। दैत्यारी इसका सही दीर्घ संधि है उसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण बताइए। तो पवन होगा। पवन में क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है पवन का सही संधि विच्छेद। अब देखिए संधि विच्छेद भी उसी का पूछ दिया, तो पोधन अन हो जाएगा इसका। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? बताइए। व्यंजन संधि सत्कार, सत्कार में क्या है? व्यंजन संधि है। जब संधि जब पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, तो उसमें सब बताया जाएगा कैसे पहचानेंगे आप उसको कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, कौन सी सारी संधि है। तो जब डिटेल पढ़ाएंगे दोस्तों ना, तो उसमें सारा बताएंगे। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है। और 99 प्रश्न है ये विसर्ग संधि, इसमें बताना है कि विसर्ग संधि कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा अतएव। अतएव में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और ये 100वां प्रश्न है आपका उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए। उत धन हार से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार। इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है।